एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन एक हक, उसके लिए जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि परीक्षाओं के लिए भी हम लोगों को सड़क पर उतर जाना पड़े कि अरे परीक्षा तो करा दो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम है एनटीए का, नेशनल लेवल पे इनको दिया गया, सौंपा गया है कि इन लोगों को परीक्षाएं करानी है, नेट की परीक्षाएं, नीट की परीक्षाएं, CSIR और CUET भी। CUET में भी एक दिन पहले दिल्ली में सेंटर में आ गई थी न्यूज़ की पोस्टपोन हो गया एग्जाम। CUET का पहले ही इतना कंफ्यूजन रहता है, CUET में इतना छात्र बच्चा स्कूल से आता है जिनको कुछ नहीं पता है कि कहाँ जाना है, कैसे सेंटर, कैसे बनते हैं, होटल का क्या है, उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी पोस्टपोन हो जाता है इतने छोटे लेवल पे। नीट नेट के एग्जाम में नीट का चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसके जस्ट लीक, पेपर लीक के बाद नेट का भी आ गया। जब आप ये परीक्षाएं नेशनल लेवल पे नहीं हो पा रही है तो आप उसका जो आपको अभी दिया गया आप वापस दे दीजिए, डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। सेंट्रल लेवल पे आपसे नहीं हो रहा है, मजाक बना दिया है युवाओं के भविष्यों का, इन लोगों ने मजाक बना दिया है एक बेरोजगारी का। और ये जो हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं परीक्षाओं के लिए, क्योंकि अभी क्या हुआ है, PhD नोटिफिकेशन में ये हुआ है कि आप पहले तो PhD आपको GRF या फिर फेलोशिप उसके लिए चाहिए, अब आपको एडमिशन के लिए भी PhD नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब नेट आपका होना चाहिए PhD के एडमिशन के लिए। और ये इसी साल से शुरू हुआ है, तो मतलब पहले कुछ PhD स्टूडेंट जो है फिर भी उनको एडमिशन मिल जाता, अब तो बिना नेट के हो ही नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं फिर ये बोलते हैं कि अरे एजुकेशन सेमेस्टर धीरे हो गया है और जल्दी जल्दी बढ़ाओ, 5 महीने में 1 साल का कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि इनसे परीक्षाएं नहीं हो रही है, इनसे रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। जो सवाल उठ रहे विपक्ष का संसद में सवाल उठाया तो उनका माइक बंद कर दिया। देखिए ये तो एक तरीका है तानाशाही जताने का। अब यहाँ पे परीक्षा उनकी गलती है, अब तो मान भी गए धर्मेंद्र प्रधान, इतने इस्तीफा के लिए हमने प्रोटेस्ट किए, तब उसके बाद मान भी गए कि हाँ हमारी गलती है। तो अब गलती है तो उसमें डिस्कशन डेलिब्रेशन होना चाहिए कि नहीं? अगर आपको पता है आपकी गलती है, आप ही की वजह से भी पेपर लीक हुआ है, सब आप ही क्या हुआ है, तो सिर्फ आपकी बात से आप ठीक भी कैसे कर लेंगे? सुनना तो पड़ेगा ना आपको ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन की वजह से डेमोक्रेसी बनती है, मेजॉरिटी पार्टी की वजह से डेमोक्रेसी नहीं बनती है। और अगर आपको लोकतंत्र में थोड़ा सा भी विश्वास है और आप कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे ओथ लेते हैं तो आपको इसका संज्ञान बहुत अच्छे से लेना चाहिए। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की बातें रखी जानी चाहिए। वो जो माइक बंद हो जाता है, मतलब ये कौन सी क्लास है क्या, मॉनिटर है क्या क्लास के? क्लास के मॉनिटर है कि हाँ जब मन होएगा, नहीं सुनना है तो आप चुप करा दो, जब मन होगा तो आप बोल दो, जिनका मन होएगा उनका माइक चलेगा, जिनका नहीं होएगा उनको टाइम नहीं मिलेगा। ना MP है तो लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करके भेजा है, वो सोच समझ के जीते हैं वो। और इंडिया लाइन के बहुत सारे MP बहुत अलग अलग तादाद से जीते हैं, है ना? तो मतलब वो MP चूज करके दिए, तो लोगों ने अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अब उन्हीं लोगों की आवाज दबा रहे हैं। हम इतने टाइम से पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुआ था शास्त्री भवन के सामने, जो युवा संगठन ने किया था, हम सबके साथियों को इतना परेशान करके, मारपीट करके, डिटेन करके लेकर गए थे। और इनका एक डिटेंशन का भी ये तरीका हो गया है कि इतना परेशान करेंगे, डिटेंशन में इतना परेशान करेंगे कि आप कुछ बोल ना पाओ। आप युवा जो है देश का, खास करके कहते हैं कि युवा रील की हड्डी है देश के, लेकिन वही जो युवक पे मारपीट चलते हैं, गड्ढे चलने लगते हैं, रोड पे आ गया प्रोटेस्ट करें, तो भविष्य की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए भविष्य हम चाहते हैं अच्छा करना, हम चाहते हैं कि युवाओं का भविष्य, अभी बेरोजगारी इतनी दर बढ़ी हुई है, नीट नेट जो परीक्षाओं पे जिसपे आशा टिकी है इतने युवाओं का, अभी कल को UPSC का पेपर लीक हो जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं कितनी तादाद में ऑलरेडी यहाँ पे जुमला चल रहे हैं। धांधली पे धांधली, नेट CSR कभी भी कैंसिल कर दिया। इतना बच्चा कहाँ से ट्रैवल करके आता है, प्रदेश देश इधर उधर आता है, 1500 2000 3000 भी लग जाता है। उनके माँ बाप कैसे पैसा देते हैं? आपको लगता है सबके माँ बाप के पास 2-3 हज़ार है तो खाने के लिए? एप्लीकेशन फीस का इन लोगों ने क्या बोलते हैं व्यवसाय बना रखा है कि एप्लीकेशन फीस पे एप्लीकेशन फीस आएगी, आज कैंसिल कर देंगे, वापस कराएंगे, वापस एप्लीकेशन फीस आएगी। 9 लाख बच्चों ने नेट का पेपर दिया था जिनका कैंसिल हो गया है। 9 लाख बच्चों की एप्लीकेशन फीस कहाँ जा रहा है वो सब? फिर आप वापस एप्लीकेशन फीस लेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा, फिर आप कहेंगे अरे सिक्योरिटी, इतना फंड भी है आपके पास, सारा
हमारा पैसा है, सारे देश का पैसा है, टैक्स का पैसा है, तो वो जा कर रहे हैं। आपसे एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर एक लेवल पे, नेशनल लेवल पे काम के ऊपर है, तो डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है एनटीए को रद्द ही होना चाहिए। उनसे एक परीक्षा नहीं हो रही, मजाक बना दिया भविष्य का। हम जो एनटीए के विरोध में है कि उसको बैन कर दे, उसको हटा दे, तो क्या लगता है सरकार सीरियस होना चाहिए? हो रहे हैं, आपको लग रहा है? देखिए, सरकार को तो हम लोग सीरियस करके रहते हैं। पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद मोदी जी की मन की बात होती है रेडियो पे, मोदी जी किसी की बात नहीं करते। मोदी जी को इतना प्रेशर, बार बार प्रोटेस्ट के बाद तब उनको लगता है, तब भी वो नहीं बोलते हैं। मतलब उनके मंत्री लोग नहीं बोल रहे, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इतने बाद उनको लगा कि अरे अब तो जाग जाते हैं, बहुत हो गया। अरे हम एजुकेशन मिनिस्टर है, हम शिक्षा मंत्री, हमारा काम नहीं तो परीक्षा कराना, अरे परीक्षा तो लीक हो गई। और मानने के बाद भी कोई ये नहीं, कोई जुगाड़ू रूप से आपका मतलब देखा कि क्या सिक्योरिटी क्या है, सब मान लिया है तो मान लिया है। तो अब ये भी मान लीजिए कि आप इसके लायक नहीं है, आप परीक्षा नहीं करा सकते सेंट्रल लेवल पे। आपने मजाक बना दिया है, आपने व्यवसाय बना दिया है ये परीक्षाओं को, एप्लीकेशन फीस कलेक्ट कर करके। और हम चाहते हैं कि आपसे अगर नहीं हो रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही है, तो आप इसको डिसेंट्रलाइज। पहले परीक्षा में पास होने का टेंशन होता था, अब तो स्टूडेंट को अलग टेंशन है, परीक्षा की तैयारी करके जाते हैं और उसका पेपर नहीं देते, एक अलग टेंशन होता है, भविष्य का भी टेंशन है। और इन सब के बीच में आपको कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं खुद का बता रही हूँ, मैंने नेट का एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम चलिए पहली बार दिया बट अच्छा चला गया। पहली बार में शायद ना अच्छा जाए, तब मेरा अच्छा चला गया। और मेरी माँ भी उतना ही गुस्सा है जितना मैं गुस्सा हूँ कि अब अच्छा चला गया, वापस देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है बार बार पैसा देना। मैं एक घर से आती हूँ, मेरा पैसा दे, बट मैं उन लोगों के लिए खड़ी हूँ जो वो यहाँ नहीं आ सकते। मैं उन लोगों के लिए खड़ी हूँ जो नहीं आ सकते, उनके पास नहीं है प्रोटेस्ट करने का वक्त, वो अपने माँ बाप का काम करा रहे होंगे, किसानी में, हिंदी में हाथ बटा रहे होंगे। उनका ये कोई आशा नहीं रह जाती है नीट और नेट अगर परीक्षा लीक हो जाती है और परीक्षा वापस होने करती है तो ऐसा नहीं होता इतना। आपको क्या लग रहा है, कहाँ से पेड़ थोड़ी लगा यार? मतलब एक समझिए, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझ जानी चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर का एक काम जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो एकदम अच्छे से होना चाहिए, वो परीक्षा कराना है सेंट्रल लेवल पे। अगर वो नहीं हो रहा है तो मजाक है, और नहीं हो रहा है तो उसकी मदद, नहीं तो नेट एनटीए जो है उसको रद्द करें, क्योंकि एनटीए से काम तो नहीं हो रहा है।